topic we are going to start today is 1857 revolt. 1857 revolt or revolution of 1857. It is also known with the name of Sepoy Mutiny. So, the Sepoy is simply the Sipahi. The Britishers used to name the Sipahi as the Sepoy, so that's why the Sepoy Mutiny. The main reason behind naming this revolt as Sepoy Mutiny because the people behind this revolt were the soldiers or Sipahi. They were not given the good salaries or they were deprived of their services. It is also known as the First War of Independence because it marked the beginning of country's struggle against the foreign invasion. So we will divide the causes of 1857 revolt into the religious, political, economic, military and the social causes under 5 headings. Number 1 is religious cause. Although the British were not that much religious or orthodox, but yet they had sent their missionaries in order to preach or spread the religion of Christianity. अब मुस्लिम्स और इंडियंस को ये लालच दी जाती थी कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लें तो आपको अच्छी पे दी जाएंगी, आपको गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपको फैमिली इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी है उसमें भी शेयर दिया जाएगा। बट दिस कॉज्ड डिस्ग्रेस अमंग द मुस्लिम्स एंड इन द हिंदूज़ एंड दे ऑल्सो लीगलाइज द हिंदू री मैरिज। आपको पता होगा कि हिंदूज़ में सिर्फ एक बार ही मैरिज होती है, दे डिड नॉट री मैरी, बट द ब्रिटिशर लीगलाइज द री मैरिज ऑफ हिंदूज़। एंड नंबर 3 इज़ एवोल्यूशन ऑफ सती। अब सती ये होता है कि जो हिंदू विमेंस होती हैं जब उनके हस्बैंड डाई कर जाते हैं तो उनको जिंदा दफन किया जाता है अपने हस्बैंड के साथ, बट द ब्रिटिशर एबॉलिश द सती सिस्टम। एंड उसके अलावा दो न्यू कार्ट्रिजेस दी गई थी सोल्जर्स को। अब जो कार्ट्रिजेस थे वो 2 चीज़ों के बने हुए थे, एक केस में पाउडर हुआ करता था, गन पाउडर, एंड द सेकेंड बुलेट हुआ करती थी। अब इन दोनों के ऊपर एक रैपिंग दी जाती थी जो कि एनिमल फैट की बनी होती थी। अब एनिमल फैट जो था वो किस एनिमल का था, एक तो काऊ का था और देन द पिग। अब पिग जो है वो हराम था फॉर द मुस्लिम्स एंड काऊ जो है हिंदूज़ के लिए। सो द सोल्जर्स हैड टू यूज़ देयर माउथ इन ऑर्डर टू ओपन द कार्ट्रिज। नंबर 2 इज़ द पॉलिटिकल कॉजेज़। अब पॉलिटिकल कॉजेज़ में देखें तो सबसे पहले आता है सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस से ये मुराद है कि जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनके लिए लाजिम हुआ करता था टू कीप द ब्रिटिश आर्मी। उसके अलावा इस ब्रिटिश आर्मी को पे भी देना लाजिम थी। अगर किसी स्टेट ने ब्रिटिश आर्मी को पे देने से मना कर दिया या फेल हो गई किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तो फिर उनकी लैंड ग्रैब कर दी जाती थी बाय द ब्रिटिश आर्मी और द ब्रिटिशर्स। उसके अलावा देयर वाज करप्शन, फेवरेटिज्म एंड डिफरेंट इविल्स अमंग द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स आल्सो क्रश्ड द पावर्स ऑफ प्रिंसेस। जो प्रिंसेस थे उनके पावर्स को तो ख़त्म कर लिया जाता था, उसके अलावा उनकी लैंड को भी ग्रेप कर लिया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स। देयर वाज करप्शन, फेवरेटिज्म एंड कोई स्टेट अगर ब्रिटिश आर्मी के अंडर नहीं आती तो फिर भी उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करती थी और द ब्रिटिश आर्मी एंड द फॉरेन पॉलिसी भी थी उनमें भी दखल अंदाज किया करते थे ब्रिटिशर्स। उसके अलावा जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको अपनी सर्विसेज से डिप्राइव किया गया। एंड अदर देन दिस दे इंट्रोड्यूस द लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ जिसके अंडर ज़मींदार्स थे, तालुकदार्स थे, उनकी लैंड को ग्रैब कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। एंड ऑल्सो दे डिप्राइव द इंडियंस एंड मुस्लिम्स फ्राम हाई पोस्ट। उनको अगर आर्मी में भी देखा जाए तो लास्ट पोस्ट जो थी, हाईएस्ट पोस्ट फॉर द मुस्लिम्स और द हिंदूज़, वो था सूबेदार। उसके अलावा कोई भी पोस्ट इंडियंस को नहीं दी जाती थी। मोस्ट ऑफ द हाई पोस्ट वर फॉर द ब्रिटिशर्स। From this, the Britisher abolished the pensions and titles of princes. अब इसमें सबसे जो मशहूर किस्सा आता है वो है नाना साहिब का। नाना साहिब was adopted son of बाजीराव II. After passing of बाजीराव II, he had to be the next prince, but Britishers did not allow him to be the one. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक पॉलिसी थी named as Doctrine of Lapse, जिसके तहत जो प्रिंसेस थे अगर किसी प्रिंस का बेटा नहीं है तो उसकी गद्दी नेक्स्ट किसी और को नहीं मिलेगी उसके बेटे के अलावा। इवन दो द प्रिंस की डॉटर्स हों उनको भी ये गद्दी नहीं मिलेगी, इवन दो द अडॉप्टेड सन विल नॉट गेट
his position. Only the son can have the position of his father. तो उसकी वजह से जो प्रिंसेस थे उनको ये भरोसा नहीं था कि देयर राइन विल कंटिन्यू और नॉट. उसके अलावा इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज़ थी. लॉर्ड डलहौजी जो था उनकी इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज़ थी. दे वर नेवर द सोशलिस्ट. वो इंडियंस की भलाई के लिए कभी नहीं आए थे. दे केम टू टेक द वेल्थ आउट ऑफ द इंडिया फॉर देयर लिटिल आइलैंड दैट इज़ द ब्रिटेन. उसके अलावा द इकोनॉमिक कॉजेज. नंबर 3 पे इकोनॉमिक कॉजेज. अब इकोनॉमिक कॉजेज ये थे कि जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनको हैंडसम सैलरीज दी जाती थी. वो भी इंडियन ट्रेजरी से, मतलब इंडियन जो भी वेल्थ है उनमें से ब्रिटिशर्स को अच्छी पगारें दी जाती थी, अच्छी तनख्वाहें दी जाती थी. बट सोल्जर्स और द इंडियंस वर नॉट गिवन दैट राइट. एंड दे ऑल्सो डिप्राइव द जमींदार्स एंड तालुकदार फ्राम ऑफ देयर लैंड्स. अब उनकी लैंड्स भी छीन ली गई. अब जो ट्रेड था इंडिया का वो होल कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया. इसमें यह हुआ था कि जो लंदन में या ब्रिटेन में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा महंगा था. तो उसमें यह हुआ कि जो बिजनेसमैन थे लंदन के उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस कर ली इन द इंडिया बिकॉज दे वर प्रोवाइडेड विद द लोअर लेबर. तो उन्होंने इंडियन से बहुत ज़्यादा काम करवाया अपनी फैक्ट्रीज़ में. दे वर नॉट गिवन द सेफ्टी, द इंडियन वर नॉट गिविंग द सेफ्टी राइट्स और एनीथिंग एल्स. अदर देन दिस ब्रिटिशर्स लूटेड द इंडियन वेल्थ. उन्होंने अपनी, अब जो मुगल्स थे या जो प्रीवियस जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था कि जो इंडियन वेल्थ थी वो किसी और इलाके में भेजी हो. दे यूज्ड टू टेक द वेल्थ बट यूज्ड टू यूटिलाइज इट इन इंडिया. बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो इंडियन वेल्थ थी वो अपने आइलैंड में भेजना शुरू कर दी, जिसकी वजह से द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर बना. एंड उसके अलावा देवर 12 मेजर एंड माइनर फेमाइंस. भुखमरी थी इन द इंडिया फ्रॉम 1770 to 1857. 12 मेजर फेमाइंस, मतलब 12 बार ऐसी भुखमरी आई इन इंडिया. अपार्ट फ्राम दिस द मिलिट्री कॉजेज़. मिलिट्री कॉजेज़ में ये था कि जो हाई पोस्ट थी वो सारी ब्रिटिशर्स को दी गई. सोल्जर्स जो थे इंडियन सोल्जर्स, इधर वो इंडियन मुस्लिम्स हों या हिंदूज़ हों, उनको हार्श ट्रीटमेंट करी जाती थी, उनको अब्यूज़ किया जाता था एंड हार्श ट्रीटमेंट वो. और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सैलरीज भी कम दी जाती थी एंड देयर वाज नो प्रमोशन फॉर देम. मुस्लिम्स को जो है वो मुस्टॉश, मतलब मूछों रखने से मना किया गया था. दे कुड नॉट कीप द मुस्टॉश. और जो हिंदूज थे वो तिलक यूज़ नहीं कर सकते थे. उसके अलावा सोल्जर्स थे उनको वॉर के टाइम पे फ्रंट रो में खड़ा किया जाता था. फ्रंट रो जो है मोस्ट डेंजरस होती है, मोस्ट प्रोन होती है टू अटैक्स. बट जो फर्स्ट रो थी वो इंडियन सोल्जर्स को ऑक्यूपाई करना ज़रूरी थी. बाकी जो अवार्ड्स थे डिफरेंट जो वॉर्स में मिलते थे वो ब्रिटिशर को दिए जाते थे. मतलब जो शहीद हुए वो ज़्यादा इंडियंस थे बट जो अवार्ड्स थे वो ब्रिटिशर्स को दिए जाते थे. दिस वाज इनजस्टिस, क्लियर इनजस्टिस टुवर्ड्स इंडियंस. और जो ब्रिटिशर आर्मी थे उन्होंने मेजर लॉसेस सफ़र किए थे इन द फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर में और क्रीमियन वॉर में. तो पहले ये मिथ्स थी कि जो ब्रिटिशर्स थे दे कुड नॉट बी सक्सीडेड और डिफीटेड. तो जब ये उनको मेजर लॉसेस पहुँचे फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर में या क्रीमियन वॉर में, तो इंडियंस को एक क्या कहते हैं एंथुसियाज्म और जोश पैदा हुआ कि द ब्रिटिश कैन बी डिफीटेड, उनको हराया जा सकता है. एंड अदर देन दिस द इंडियन सोल्जर्स ऑन द फ्रंट रो, एज आई टोल्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स वाज ऑल्सो फॉल्टी. अब जो अच्छे जो ट्रूप्स थे या जो वेपन्स थे वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड किए जाते थे फॉर दैट सेफ्टी, बट द इंडियंस वर नॉट गिवन दोज. बिसाइड्स दिस द सोशल कॉज. सोशल कॉजेज़ में ये आता है कि जो इंडियन लिटरेचर था, कल्चर था, ट्रेडिशन था, नॉर्म्स थे, लैंग्वेजेस थी, वैल्यूज़ थी, वो सब एबॉलिश कर दी गई एंड रिप्लेस्ड इट विद द इंग्लिश लिटरेचर. दे स्टार्टेड propagating the English knowledge, education, religion, everything related to Britishers. There was no place for anything of India. And also they replaced the Persian जो लैंग्वेज थी. पहले जो मुगल्स आए या गजनवीस आए, गौरीस आए,
या लोधी, सईद्स, दे ऑल वर पर्शियंस। और जो मेजर पीपल थे उनको पर्शियन लैंग्वेज की वजह से जॉब दी गई थी, क्योंकि दे न्यू द पर्शियंस। बट द ब्रिटिशर एबोलिश्ड और रिप्लेस द पर्शियन विद द इंग्लिश। अब किसी भी पोस्ट में अगर आपको भर्ती होना है या अपॉइंट होना है तो उसके लिए आपको लाजिम था कि इंग्लिश आनी चाहिए। अदर देन दिस दे एबोलिश द एंशियंट रिलीजियस एजुकेशन एंड सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया वो अगेंस्ट द इंडियन ट्रेडिशंस के, इंडियन ट्रेडिशंस के खिलाफ, इस तरह से कि उसमें जो गॉडेस थी मुस्लिम्स या हिंदूज़ की, उनके लिए अब्यूज़िव हार्श लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। दिस कॉज द डिसकंटेंट अमंग द इंडियन। And as I told you, the abolition of sati was also the main reason behind this revolt. And they also illegalized child marriage. There used to be the child marriages in Indians. पहले बच्चों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन ब्रिटिशर abolished और illegalized the child marriage. And also the remarriage of Hindu widows. These were all the causes behind the revolt of 1857 or the first war of independence. But in next video we will discuss about the failures of this revolt. इसके failures के क्या क्या reasons थे, we will talk in next video. So keep with us. Allah Hafiz. Thank you.